Jai Hind friends, how are you all? I hope you all are quite well. Friends, अभी तक मैंने आपको पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव्स पढ़ा दिया है। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल है और ये डेंजर जोन भी है फॉर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के लिए डेंजर जोन भी है, तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है। सेंटेंस में वांट या लाइक आता है। वांट या लाइक के बाद ऑब्जेक्ट पहला आएगा, फिर ऑब्जेक्ट दूसरा आएगा, उसके बीच में इन्फिनेटिव होता है। उसके बीच में इन्फिनेटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस सेंटेंस में वांट या लाइक के बाद ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनेटिव और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया हो, उस सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए हमारे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। ऐसे सेंटेंस का जब आपको पैसिव बनाना होगा तो डोंट टच दिस पार्ट, यानी सब्जेक्ट और वांट या लाइक को आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जैसे है वैसे ही लिख लेना है इसको। अब आपको यहाँ पे आना है, इस ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, यानी ऑब्जेक्ट को इधर करना है। इस 2v1 को 2b3 कर देना है और इस O1 को बाई O1 करना है। बाई O1 मीन्स ऑब्जेक्ट 1, मीन्स ऑब्जेक्ट 1। इसको ऑब्जेक्ट 1 कर देना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट में ले लिया रेखा। रेखा को चाहती है, रेखा वांट्स किससे चाहती है? मुझे से चाहती है। रेखा वांट्स में क्या चाहती है रेखा? भाई आजकल कोरोना का दौर है तो वो चाहती है कि मैं गरीबों का हेल्प करूं। टू हेल्प द पुअर। एडवांस लेवल है, बिल्कुल गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे रेखा मुझसे चाहती कि मैं गरीबों का मदद करूं, यानी यहाँ पे रेखा सिर्फ चाहती है और मदद कौन करेगा? मैं करूंगा। और किसका मदद होगा? गरीबों का। तो रियल में देखा जाए तो काम ये दोनों ही करेंगे, मी और द पुअर। इसलिए इसका जब आप पैसिव बनाइएगा तो द पुअर को मी की जगह लिखिएगा, द पुअर, और टू हेल्प को टू बी हेल्प्ड करिएगा। उसके बाद मी को बाई मी। अब मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब को छूना नहीं है, यानी छेड़ना नहीं है। रेखा वांट्स को रेखा वांट्स रहने दीजिए। तो रेखा वांट्स द पुअर टू बी हेल्प्ड बाई मी। ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश। मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ें, यह मुझे अच्छा लगता है। तो रियल में इंग्लिश कौन पढ़ेगा? स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो ये O1 है और ये O2 है। तो O2 को पहले लिखना है, इंग्लिश को पहले लिख लेना है, इंग्लिश को। फिर टू रीड को टू बी रेड कर देना है, टू बी रेड। फिर बाई माई स्टूडेंट्स, अब क्या बचा है आई लाइक को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए ये एक्टिव है, आई लाइक माई स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश, और पैसिव क्या बना? आई लाइक इंग्लिश टू बी रेड बाई माई स्टूडेंट्स। तो
इस प्रक्रिया में आपने देखा ये ऑब्जेक्ट 1 था और ये ऑब्जेक्ट 2 था। ये दोनों ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज कर लिए हैं और ये जो इन्फिनिटिव था ये इन्फिनिटिव पैसिव इन्फिनिटिव में चेंज हो गया है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। इसी का सेकेंड टाइप है, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी तुरंत। इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए। नीरा वांट्स मी टू प्रेज हर। अगर इसका सेंस निकालेंगे तो सेंस यही आएगा, नीरा मुझसे चाहती है कि उसकी प्रशंसा मैं करूं, यानी नीरा मुझसे अपनी प्रशंसा चाहती है। अब जरा गौर से समझिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये आपका वांट या लाइक वाला वर्ब हो गया। फिर यहाँ पे आपका O1 आ गया, फिर ये आपका इन्फिनिटिव आ गया और ये फिर O2 आ गया। इस प्रोसेस में आप देखिए ये जो O2 है, ये जो O2 है यानी जो हर है, ये इसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, ये इसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। इसीलिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब को ऐसे ही रहने देंगे और इस O2 को यहाँ लाएंगे ही नहीं, इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे। अब ये 2B V3 हो जाएगा और ये जो O1 है बाई O1 होगा। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि अभी नीरा मुझसे अपनी तारीफ चाहती है, ठीक, नीरा मुझसे अपनी तारीफ करवाना चाहती है, या नीरा चाहती है मुझसे कि उसकी तारीफ करूँ। तो इसका जब पैसिव बनाऊंगा तो नीरा पहले होगी, फिर वांट्स होगा, नीरा वांट्स। फिर अगर हम हर को लाएंगे तो नीरा वांट्स हर यानी अपने आप से चाहने लगेगी, इसीलिए ये हर यहाँ पे नहीं आएगा, यानी ये O2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हर को यहाँ पे नहीं लिखना है। नीरा वांट्स हर टू बी praised, to be praised by me, by me, by me। तो देखिए क्या हुआ है, ये जो टू प्रेज था इसको हमने टू बी प्रेज्ड कर दिया। ये हर को यहाँ पे नहीं लिखना है। कब नहीं लिखना है? जब ये ऑब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट का हो। जब ये ऑब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट का हो तो पैसिव बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है, उसको गायब कर देना है। तो सेंटेंस हो जाएगा नीरा वांट्स टू बी प्रेज्ड बाई मी। इसका एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस को। इसमें लिखा है दीपिका। दीपिका मतलब मेरा सेंस है दीपिका पादुकोण से। दीपिका वांट्स पीपल टू प्रेज हर, यानी दीपिका लोगों से चाहती हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, यानी दीपिका लोगों से अपनी प्रशंसा चाहती हैं। तो इस सेंटेंस में जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीपल है, यानी पीपल, पब्लिक, समबडी, समवन, दे, ये सब क्या होते हैं? ये इंडिफिनिट पर्सन को डिनोट करते हैं। इंडिफिनिट पर्सन अनिश्चित व्यक्ति को, ठीक। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्वयं इसी सब्जेक्ट का है। ये हर स्वयं दीपिका के लिए है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में इस इंडिफिनिट सब्जेक्ट को, इस इंडिफिनिट ऑब्जेक्ट को इधर ले जाके लिखना ज़रूरी नहीं है और इसको इधर ला के लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल हो जाता है इसका पैसिव। आपको सिर्फ इसको लिखना है, दीपिका वांट्स को, दीपिका वांट्स, इसको लिखना है आपको। फिर ये जो 2 + V1 है इसको आपको चेंज कर देना है पैसिव इन्फिनिटी में, टू बी प्रेज्ड में, टू बी प्रेज्ड। दीपिका वांट्स टू बी प्रेज्ड। देखा आपने, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं लिखना है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति को, किसी डेफिनेट पर्सन को इंडिकेट नहीं करता है। इस पर हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। चलिए, अभिषेक बच्चन ना, तो मैं आपको बहुत सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूँ। अभिषेक बच्चन को ए बच्चन, ए बच्चन, ए बच्चन लाइक्स, ए बच्चन लाइक्स।
ए बच्चन लाइक्स, ए बच्चन को पसंद होता है क्या? लाइक्स पीपल टू फॉलो हिम, टू फॉलो हिम। इस सेंटेंस में देखिए पीपल और हिम खुद बच्चन के लिए है, हिम खुद बच्चन के लिए है, और पीपल तो इंडेफिनिट पर्सन को डिनोट कर रहा है, अनिश्चित व्यक्तियों को। इसीलिए इसको यहीं छोड़ देना है, इसको यहीं छोड़ देना है, और आपको पैसिव जो बनाना है वो बनाना है ए बच्चन, आपको बनाना तो ए बच्चन लाइक्स टू बी फॉलोड। ए बच्चन पसंद करते हैं कि उनको फॉलो किया जाए, टू बी फॉलोड। हमने क्या बताया, ये जो हिम है ये ए बच्चन का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको यहाँ नहीं लाएंगे, यहाँ पे लाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस पीपल को बाय पीपल लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, अगर हम लिखते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाय पीपल, क्योंकि ये एजेंट कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये इंडेफिनिट है, ये किसी निश्चित पर्सन को डिनोट नहीं करता है। ठीक, तो इस तरह के वाक्यों का पैसिव ऐसे ही बनेगा। ये एडवांस लेवल पे है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए अब हम आपको होमवर्क देते हैं। देयर आर 4 सेंटेंसेस फॉर यू टू होमवर्क। तो यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको कर लेना है। अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहला सेंटेंस है राधा वांट्स मी टू हेल्प, सॉरी यहाँ पे द नीडी होगा, तो टू हेल्प द नीडी। सेकेंड सेंटेंस है राम लाइक्स पीपल टू हेल्प हिम। थर्ड सेंटेंस है कबीर वांट्स रोशन टू प्रेज नेहा। फोर्थ वन आई वांट एवरीवन टू वर्शिप गॉड। So these are 4 sentences and you have to change these sentences into passive voice. Thank you. So please like and subscribe my channel SSP English Guru.